बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर एक स्मॉल कैटेगरी की कंपनी के बारे में। और ये स्मॉल कैटेगरी की कंपनी एक मिड साइज की कैटेगरी की कंपनी बनने में कोई कमी नहीं छोड़ रही है। जैसा शेयर प्राइस में ग्रोथ हमने देखा है इस कंपनी में 1 से 2 साल के अंदर, वो जो ग्रोथ है वो उसके प्रॉफिट ग्रोथ में भी नज़र आती है। शेयर प्राइस जितनी तेज़ी से भाग रहा है उससे कहीं ज़्यादा तेज़ी से जो प्रॉफिट है कंपनी का वो समय के साथ हमको हर समय बढ़ता नज़र आ रहा है। और इस बार भी कंपनी ने यहाँ पे जो अपने Q3 के रिजल्ट लाए हैं दिसंबर तिमाही के, तो वो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो डबल हो गया है। 2 गुना जो एक इन्वेस्टर चाहता है कि रिजल्ट कंपनी का अच्छा है, प्रॉफिट 2 गुना 4 गुना हो ताकि शेयर प्राइस में तेज़ी हम आगे देख पाएँ, तो वैसा रिजल्ट इस कंपनी ने लाया है जिसकी वजह से जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है या फिर बड़े निवेशक हैं वो इस कंपनी में काफ़ी इंटरेस्टेड नज़र आ रहे हैं। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि आपको हम ये स्टॉक के या कंपनी के बारे में बता रहे हैं, रिजल्ट के बारे में बता रहे हैं तो आप इसको खरीद लो, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी चीज़ें बताई जाएगी वो एक एजुकेशन के पर्पज़ पे रहेगी, क्योंकि फाइनेंशियल रिस्क काफ़ी हाई होता है किसी भी कंपनी में। अगर वो अच्छा कर रही है फिर भी कई बार शेयर गिर जाता है, अगर कंपनी नेगेटिव लॉस में है तो भी कई बार डिमांड बढ़ने पे कुछ अच्छी खबर आने के बाद तेज़ी आ जाती है। तो वो मार्केट में लॉन्ग टर्म का डेटा, सेल्स प्रॉफिट का, बिजनेस का वो मायने रखता है कि ग्रोथ लंबी कितनी चल पाएगी। शॉर्ट टर्म वाली 2-4 दिन, 6 दिन, 15 दिन वाली तेज़ी गिरावट तो वो एक नॉर्मल बात है। आप उसको 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल में कितनी तेज़ी देख पाओगे उसके लिए कंपनी के नंबर्स और रिपोर्ट मैटर करती है बिजनेस की। तो चलिए देखते हैं तिमाही नतीजे के बेस पे हम कंपनी की बात कर रहे हैं यहाँ पर शक्ति पंप्स के बारे में, जिसका कल के दिन रिजल्ट आया था। और कंपनी ने बात की जाए तो दिसंबर में अपना जो मुनाफा है वो डबल किया है, 104 करोड़ रुपए के आसपास का अपना मुनाफा इसने पहुंचा दिया है और बहुत अच्छी ग्रोथ करके दिखाई है। 1 साल पहले इसका जो प्रॉफिट था वो 45 करोड़ का था। तो आप सोच सकते हो कि 45 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने 1 साल बाद बढ़ा करके 104 करोड़ पहुंचा दिया, मतलब कितनी अच्छी ग्रोथ इसमें हुई है। तो डिमांड बढ़ने के चांसेस ऐसी कंपनीज में कई बार रिजल्ट पॉजिटिव आने के बाद काफ़ी हाई हो जाता है, क्योंकि मार्केट यही तो चाहता है कि अच्छे नंबर आएँ, अच्छी ग्रोथ हो और जो मार्जिन अच्छे बढ़ें, जिससे कि इन्वेस्टर को ट्रस्ट, मतलब एक विश्वास जो होता है, ट्रस्ट जो होता है वो बढ़ जाता है। तो ट्रस्ट के पॉइंट पे ऐसी कंपनीज पे ध्यान दिया जाता है। और दिसंबर तिमाही में कंपनी का जो एबिटा है वो साल दर साल में 71 करोड़ रुपए के आसपास से बढ़ करके 174 करोड़ रुपए के आसपास पहुंचा है। जो 1 साल पहले 71 था, आज 154 करोड़ रुपए का एबिटा पहुंच गया कंपनी का। यानी कि मार्जिन जो है वो 23% से बढ़े हैं, जो कि 1 साल पहले 14% का मार्जिन था, अब कंपनी का 23% का मार्जिन बढ़ा है। मतलब आप देख सकते हो कंपनी की जो ग्रोथ है बिजनेस के बेस पे वो कितनी अच्छी हुई है। और ऐसे में Q3 के रिजल्ट के बाद डिमांड इसमें मार्केट के हिसाब से काफ़ी सही हो सकती है, क्योंकि इसमें डिमांड इसलिए बढ़ सकती है क्योंकि कंपनी का जो डेटा बिजनेस वाइज है वो प्रॉफिट के बेस पे सही आया है। और ऐसे में फाइनेंशियल कंडीशन कंपनी की अभी बेहतर कैसी हो सकती है उसके लिए हम जो है स्क्रीनर का अच्छे से यूज़ करके मार्केट में समझने वाले हैं। इस कंपनी के बिजनेस को समझने जाओगे तो मार्केट में इसके जो प्रोडक्ट हैं वो डोमेस्टिक मार्केट को लेकर के हैं, यानी कि घरेलू बाजार में जिस तरीके से मेंटेन करना रहता है वाटर प्रेशर जो होता है टैप्स के जरिए, या फिर जनरल बात की जाए वाटरिंग गार्डन हो गया, फाउंटेन हो गया, उन सब के बेस पे, तो इसमें भी कंपनी के जो प्रोडक्ट हैं डोमेस्टिक बेस पे वो नज़र आते हैं। उसके अलावा सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम इसका है वो है एग्रीकल्चर से। शक्ति पंप जो है यहाँ पर किसानों की जो नीड है, जो एग्रीकल्चर के बेस पे डिमांड रहती है, उसको कंपनी फुलफिल करने की कोशिश करती है अपने प्रोडक्ट के जरिए मार्केट के अंदर। इंडस्ट्रियल बेसिस पे भी कंपनी का फोकस है, यहाँ पे भी मल्टीपल तरीके से प्रोडक्ट इनके पास बने हुए हैं जिससे कंपनी मैनेज करके उस प्रोडक्ट को डिलीवर कर पाती है टाइम के अकॉर्डिंग और उस नीड को फुलफिल करके एक अच्छा मार्जिन निकाल पा रही है। उसके अलावा कमर्शियल बिल्डिंग सेक्टर में भी डिमांड है इनकी शक्ति पंप्स की, जिसमें होटल हो गए, कॉरपोरेट हो गए, मॉल्स वगैरह हो गए, इन सभी जगह पे भी आपको जो है वाटर मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ, सप्लाई पंप से जुड़ा हुआ कंपनी का काम दिखने को मिलेगा, जिसकी रिक्वायरमेंट रहती है इस इंडस्ट्री के बेस पे। उसके अलावा सेकंड इन्होंने जो टारगेट किया है वो सोलर है। सोलर से जुड़ा हुआ इनका बिजनेस है और मार्केट के अंदर अच्छी खासी ग्रोथ के साथ अच्छा ध्यान कंपनी दे रही है। सोलर बिजनेस पे इनका एक बड़ा टारगेट आपको दिखाई देगा, जो कि फ्यूचर काफ़ी बड़ा है। आने वाले नेक्स्ट जनरेशन के हिसाब से सोलर का मार्केट आपको बढ़ेगा, आपको अच्छे से पता है, और डिमांड भी धीरे धीरे अब इसकी बढ़ना स्टार्ट हो गई है। और यहाँ पर मार्केट वाइज हम देखेंगे तो बेसमेंट फार्क से लेकर के कार पार्किंग हो गई, और बात करें अलग अलग जगह पे जिस तरीके से यहाँ पर कंपनी डिमांड को देखती है डोमेस्टिक बेसिस पे, अलग अलग सेक्टर के बेसिस पे, तो उसमें भी कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो आपको मल्टीपल तरीके से नज़र आएगा कि अलग अलग इंडस्ट्री में प्रोवाइड करने के साथ साथ जो ग्रोथ है वो कंपनी डिफरेंट सेक्टर में ध्यान दे करके भी कर रही है।
मतलब बोलने का मतलब यह है कि शक्ति पंप्स हर एरिया में, हर इंडस्ट्री में अपने प्रोडक्ट को कैसे वो बात की जाए तो पहुंचा सकती है, किस किस इंडस्ट्री में नीड है, उस नीड को फुलफिल करने पे पूरा फोकस कर रही है। तो शक्ति पंप्स का मार्केट कैप आज से कुछ टाइम पहले 10,000 करोड़ से नीचे का था, बट अभी की कंडीशन के अकॉर्डिंग आप देखोगे तो 13,855 करोड़ का मार्केट कैप इसका बन चुका है। और शेयर प्राइस तो आपको पता ही है कि 187 रुपये का शेयर प्राइस 1398 तक गया। मतलब इसमें पैसा जो है भरपूर बना है। 8 से 10 गुना इन्वेस्टर ने इस कंपनी से पैसा निकाल लिया है 1 से 1.5 साल में। बहुत ही खतरनाक तेजी इसमें आई है और उसके पीछे का रीज़न तो मैं आपको ऑलरेडी समझाया। अभी Q3 हमने देखा, ऐसे कई कंपनी के Q3 Q4 आगे चले गए हैं अभी पिछले 2-4 साल के अंदर, जिसकी वजह से ग्रोथ भी काफ़ी तेज़ी से हुई है। इसका जो स्टॉक का PO 35 का है और कंपनी का ROC ROE आपको 31 से 24% का नजर आएगा। तो जो बढ़िया ग्रोथ इन्वेस्टर चाहता है वो ग्रोथ इस कंपनी की बात की जाए तो यहाँ पर हमको सेल्स में भी दिखाई देगी, जो कि 161% की सेल्स है और प्रॉफिट कंपनी का 614% का है। तो मार्केट वाइज अगर आप देखोगे तो कंपनी का जो मार्जिन है या फिर कंपनी जो प्रॉफिट निकाल रही है वो सेल्स के मुकाबले में कहीं ज़्यादा है। यानी कि बात की जाए तो अगर कंपनी प्रॉफिट निकाल रही है उसमें अगर हम सेल्स का कंपैरिजन करने जाएंगे तो ये 4 गुना ज़्यादा कंपनी के सेल्स से प्रॉफिट निकाल पा रही है। और 5 साल पहले मार्केट कैप मात्र 727 करोड़ का था। जिस कंपनी का मार्केट कैप आज से 5 साल पहले 1000 करोड़ का भी नहीं था, आज इस कंपनी का मार्केट कैप 13,000 करोड़ से भी ज़्यादा का हो चुका है। मतलब कितनी बड़ी ग्रोथ इसके मार्केट कैप में आई है वो तो आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा। और जंप अच्छा खासा कंपनी के बिजनेस में आया। कंपनी के बिजनेस से सेल्स प्रॉफिट ग्रोथ पॉजिटिव आने से शेयर प्राइस भाग गया। और अभी भी 3 महीने वाला इन्वेस्टर 62% के प्रॉफिट में बैठा है और 6 महीने वाला इन्वेस्टर 55-56% का रिटर्न लेकर के बैठा है। तो शक्ति पंप्स का मार्केट में ग्रोथ अगर आप देखो तो काफ़ी बड़ा है और जो कंपनी का प्रॉफिट मार्केट में CAGR के हिसाब से ग्रो हुआ है वो 25% के CAGR से बड़ा है। इसमें अगर हम इंडस्ट्री वाइज देखेंगे तो यहाँ भी पंप इंडस्ट्री में और भी मार्केट में कंपनीज हैं, बट जो प्रॉफिट बन रहा है इसके अंदर इंडस्ट्री वाइज तो सबसे ज़्यादा आपको शक्ति पंप्स का नजर आएगा, जो कि 614% कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है PG है वो आपको दिखाई देगी। मार्केट में कंपनी का रिजल्ट आया और दिसंबर में कंपनी की सेल्स 2023 के टाइम पे 496 करोड़ की थी और दिसंबर 24 में कंपनी की सेल्स 649 करोड़ पहुंच गई। कंपनी का प्रॉफिट आज से 1 साल पहले 45 करोड़ का था, अभी कंपनी का प्रॉफिट 1 साल बाद 104 करोड़ के आसपास दिखाई दे रहा है। तो एक बेहतर रिजल्ट प्लस कंसिस्टेंट रिजल्ट, बढ़ता हुआ प्रॉफिट में नजर आना वो कंपनी की ग्रोथ को दर्शाता है। और ये चीज़ के मामले में शक्ति पंप्स अभी कोई कमी नहीं छोड़ रहा है, एक लगातार ग्रोथ आपको दिखा रहा है। मार्केट वाइज आप इस कंपनी का ईयरली बेस पे प्रॉफिट देख सकते हो। बीच में डिप हुआ था, कंसिस्टेंट प्रॉफिट कंपनी का उतने नंबर से नहीं बढ़ पा रहा था, लेकिन अभी की वर्तमान स्थिति के हिसाब से आप देखोगे तो कंपनी का प्रॉफिट 65 करोड़ के बाद से 142 से लेकर के 388 करोड़, यानी कि 400 करोड़ का नंबर डबल डिजिट से कंपनी ने तय कर लिया है, लगभग टच करने में है एक बड़ी ग्रोथ के साथ में। और जहां कंपनी की प्रॉफिट की ग्रोथ 23% थी वो प्रॉफिट की ग्रोथ अब 614% के आसपास है। मतलब जो ग्रोथ इन्वेस्टर चाहता है वैसी ग्रोथ इस कंपनी में हुई है, जिसकी वजह से इन्वेस्टर ने 1 साल में 551% तक की ज़बरदस्त तेज़ी दिखाई है और एक ज़बरदस्त शेयर प्राइस जो भागना चाहिए इन्वेस्टर का प्रॉफिट के हिसाब से वो देखने को मिला है। क्योंकि कमी कुछ अभी नज़र नहीं आ रही। फाइनेंशियल बेसिस पे कैश फ्लो भी इसका काफ़ी पॉजिटिव है और आप देख सकते हो अच्छी खासी ग्रोथ है और इसी ग्रोथ के चलते इसकी जो डिमांड है मार्केट में बनी हुई है। बाकी अभी अगर आप करंट कंडीशन में देखोगे तो प्रमोटर जितने थे उतने ही हैं। FIS का स्टेक थोड़ा सा कम हुआ है, DIS का स्टेक भी इस कंपनी में थोड़ा सा कम होता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पर कंपनी काफ़ी छोटी थी बट अब काफ़ी धीरे धीरे बड़ी हो रही है, बिजनेस बढ़ रहा है, तो उस पॉइंट पर डिमांड काफ़ी बढ़ने को नजर आ सकती है। बाकी इसको हमने इसमें कोई खरीदारी की सलाह के पर्पज़ से हमने इसको बनाया नहीं है वीडियो को, सिर्फ नॉलेज के हिसाब से जानकारी देने के लिए आपको हमने शक्ति पंप्स के बारे में बताया। मार्केट सीखना है, समझना है तो फिर ऑलरेडी ई-बुक अवेलेबल है, उस ई-बुक के माध्यम से आप मार्केट को सीख सकते हो। और वो सब एक बेसिक जानकारी जो बेसिक से एडवांस लेवल की इन्वेस्टर को पता होनी चाहिए, वो अगर आपको सीखना डेफिनेटली आपके लिए ई-बुक हेल्पफुल साबित हो सकती है। लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो।